दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और 10 अप्रैल 2021 से है, महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें देख लेते हैं। आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट यहां से प्रश्न आएंगे, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। परीक्षा खबरी में हम उन्हीं तथ्यों को शामिल करते हैं जिनका आपकी परीक्षा से, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू से सीधे संबंध हो। 10 अप्रैल को दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर हैनीमैन, जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने ही होम्योपैथी की चिकित्सा का सूत्रपात किया था, उसके जनक माने जाते हैं। उन्हीं की जन्म दिवस की याद में और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए 10 अप्रैल को चिन्हित किया गया है विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में। तो हर वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व स्तर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस न केवल डॉक्टर हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में ही नहीं, बल्कि होम्योपैथी को आगे ले जाने की चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों को समझने के लिए भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना और सभी तक इसकी पहुंच की सफलता दर को आसानी से बेहतर बनाना है। विश्व होम्योपैथी दिवस समुदाय को चिकित्सा की प्रणाली को स्थापित करने, सुदृढ़ करने और आधुनिकीकरण करने के लिए एक साथ लाने का प्रयास करता है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर, ये दो पोर्टल हैं, दो पहल है। ध्यान रखिएगा, नाम भी पूछ सकता है कि कौन सा भी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने पोर्टल लॉन्च किया है। तो मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर, भारत में हनी मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल और नफेड के हनी कॉर्नर लॉन्च किए। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट में भी। यह विशेषकर यूपीएससी में से प्रश्न बहुत पूछता है। यह राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत संचालित है। यह मंच शहद की गुणवत्ता, मिलावट के स्रोत की जांच करने में मदद करेगा। यह पोर्टल किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन बढ़ाने में मदद करेगा। यह पोर्टल शहद उत्पादन, विपणन श्रृंखला और बिक्री में शामिल सभी हितधारकों के डेटाबेस को भी मेंटेन करेगा। प्रधानमंत्री एफएमई स्कीम, फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, ये क्या है? तो प्रधानमंत्री एफएमई योजना को लागू करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर कार्य करेंगे। दोनों मंत्रालय मिलकर कार्य करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दो मंत्रालय हैं इसमें। और इस योजना की जो ड्यूरेशन है 2020-21 से 2024-25, 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय इस पर किया जाएगा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना को लागू करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ ये काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये इसमें स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दोस्तों, उनकी मदद की जाएगी। 40,000 रुपये प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के व्यक्ति को दिए जाएंगे। गरीब देशों के लिए जलवायु परिवर्तन प्लेटफॉर्म, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गरीब देशों को संरक्षण और जलवायु गतिविधियों के लिए फंड्स देने के सलाह के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसमें पूछ सकता है कि किन संस्थाओं ने हाल ही में गरीब देशों के लिए जलवायु परिवर्तन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मिलकर के गरीब देशों को संरक्षण और जलवायु गतिविधियों के लिए फंड्स देने की सलाह के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के सलाहकारों में संयुक्त राष्ट्र, निजी निवेशक और रेटिंग एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह प्लेटफॉर्म G20 अर्थव्यवस्थाओं द्वारा भी समर्थित है। इतने लोग समर्थन दिए हैं इसको, और इसको शुरू किया है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। गरीब देश जलवायु परिवर्तन के कारण अपने खाद्य आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये देश बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं, हालांकि वे दुनिया के बाकी हिस्सों से प्रभाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म इस मुद्दे को संबोधित भी करेगा कि विकसित देश तो बहुत ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं और उत्सर्जित किया है, उन्हीं की देन है कि इतना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से विश्व निपट रहा है। जबकि गरीब देश जहाँ पर विकास नहीं हुए हैं, उनको विकास की आवश्यकता भी है। तो ऐसी चुनौतियाँ उनके सामने उपलब्ध है, तो उनको जो है किस तरह से हेल्प की जाए, किस तरह से प्रदूषण से निजात दिलाई जाए, किस तरह से विकास में सहयोग किया जाए, ये सब भी मुद्दे उसमें शामिल होंगे। गरीब देशों के भारी ऋण बोझ को पुनर्गठन या कम करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन में योगदान करने वाले जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है।
इसलिए ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन के समाधान से गरीब देशों के कुछ प्रतिशत ऋण को माफ करने के लिए संप्रभु ऋणदाताओं को प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया। ध्यान रखिएगा, ये भी नाम भी पूछेगा कि क्यों, कौन सा इंडेक्स जारी किया, 4 इंडेक्स दे देगा, उसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स CCI, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की। अधिकांश उपभोक्ताओं ने उच्च समग्र व्यय की सूचना दी। आने वाले वर्ष के लिए सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार की स्थिति पर उपभोक्ताओं की उम्मीद भी निराशावादी थी। इसीलिए इस सूचकांक का नाम उपभोक्ता विश्वास सूचकांक रखा गया है। टीका उत्सव की बात करें तो प्रधानमंत्री ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस टीका उत्सव के दौरान सभी लोगों के 100% टीकाकरण करने की बात की। उन्होंने इस मामले में देश के युवाओं का भी आह्वान किया कि वे लोग आगे आएं और वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता फैलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में टीका उत्सव मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी का जन्म जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती है। उस बीच हम सभी टीका उत्सव मनाएं। उन्होंने इस बैठक में कोरोना टेस्टिंग, नाइट कर्फ्यू और टीकाकरण पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। भारत ने रचा इतिहास, टोक्यो ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लेंगे देश के 4 नाविक। ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा होगा जबकि टोक्यो में होने वाले खेलों में देश के 4 नाविक हिस्सा लेंगे। 7 अप्रैल को नेत्रा कुमानन टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला भारतीय महिला नाविक बनी थी। हमने बताया था भी, ये क्या नाम था इनका, नेत्रा कुमानन। यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है ये वाला। और कौन जा रहा है, विष्णु सर्वानंद तथा गणपति चेंगप्पा और वरुण ठक्कर की जोड़ी ने ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर्स में अलग लक्ष्य हासिल किया। तो ये 4 लोग इस बार जा रहे हैं, ठीक है। और पहली भारतीय महिला बन गई हैं नेत्रा कुमानन। तो पहली बार 4 नाविक जा रहे हैं, पहला ये रिकॉर्ड है। दूसरा कि पहली बार एक भारतीय महिला नाविक जा रही है। और नाम याद रखिएगा, नेत्रा कुमानन। बाकी चारों के नाम याद रख सकते हैं, पूछ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।